सैर कामरान साहिबा, आज सीईसी का इजलास हुआ और ख़बरें कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर मेंबरान ने एहतजाज किया है कि एक के बाद एक नून लीग के लोग एडजस्ट हो रहे हैं निगरान हुकूमत में, वफाकी काबीना में, तो इस पर आवाज़ उठाई जाए। तो पार्टी की क़यादत ने क्या इस पर रिस्पॉन्ड किया है? शुक्रिया। बात देखिए, पहली बात है कि मेरे पास तो अंदर की कोई खबरें नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी सोर्सेज हैं कि मैं ये बताऊं कि अंदर क्या डिस्कशन है। जब आएगा एलामिया तो सामने आ जाएगा, लेकिन बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं हमें। देखिए, बात ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है। जब CCI की मीटिंग हुई थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, तो उसके अंदर उस मीटिंग के बाद भी पीपल्स पार्टी में ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी थी, क्योंकि नशिस्तों में रद्द-बदल नहीं होगा, तो लिहाजा कोई इजाफा नहीं होगा, तो लिहाजा जो है ताख़ीर की कोई वजह नहीं है, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। सिर्फ इसीलिए हम इस बात पे एग्री हुए थे कि 2 दिन पहले असेंबलियां तहलील कर दी जाए, वरना पीपल्स पार्टी तो शुरू से कह रही थी कि आईनी मुद्दत पूरी हो और इलेक्शन हो 60 दिन में। लेकिन इसी बात पे इसलिए एग्री हुए कि जी चले इलेक्शन कमीशन को और मिल जाएंगे 30 दिन, हम 90 दिन में इलेक्शन करवा लेंगे। अब जिस तरीके का नून लीग का, तो मैं समझती हूँ इसमें हैरत की तो कोई बात है नहीं, उनकी क़यादत यहाँ पे है नहीं। जब क़यादत यहाँ पे नहीं है, उन्हें पता है कि ना वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो तभी अक्टूबर में आने की तारीख दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आप अपने मुल्क से इतने लाताल्लुक हो, बाहर बैठे हुए हो, अक्टूबर की तारीखों पे आपका इन्हिसार है, तो फिर इसी तरीके की गुफ्तगू होगी ना। अगर उनकी यहाँ पर क़यादत होती, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि क़यादत यहाँ पर है, तो फिर बयान मुख्तलिफ होते। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ वफाकी सतह पर बल्कि सूबे के अंदर भी अवाम को डिलीवर किया है, चाहे वो बदतरीन बारिशें और सैलाब हो, उसके बाद रिहेबिलिटेशन है, या अवाम को जो है नए घर बना के देना है, जमीन की मिल्कियत देना है, सेहत का निज़ाम है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, या और ट्रांसपोर्ट का आप देखें कि इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ कराएंगे। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन नून लीग का मसला ये है कि अभी वो क्या बयान दें। ये रोज उनसे सवाल होता है कि उनकी क़यादत कहाँ है, तो रोजाना एक नई तारीख देते हैं। हम तो मुसलसल तारीखें सुन रहे हैं, कभी 16 सितंबर, कभी 21 सितंबर, अभी 21 अक्टूबर। तो जिनकी क़यादत ही नहीं है, वो नवंबर में इलेक्शन के लिए कैसे तैयार होगी है। लेकिन सर साहब, अब तो ये तारीख उन्होंने अनाउंस कर दी है और बाकायदा खुद शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया पर अनाउंस किया कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। अब बिलावल साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो बड़ी स्ट्रेट बात कर रहे हैं, बड़ी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं कि एक जमात इलेक्शन की तारीखें दे रही है कि फरवरी में इलेक्शन होने, और इलेक्शन कमीशन को तारीख का इल्म ही नहीं है। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन को तारीख का इल्म नहीं है? वो तो अपने अंदर बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो तो सदर साहब से मुलाकात नहीं कर रहे कि जी मैंडेट हमारा है, हमें पूरा शेड्यूल देना है। तो ये कैसे हो सकता है कि उनको तारीख का इल्म ही ना हो कि क्या डेट उन्होंने देनी है? इलेक्शन कमीशन अपनी स्पोक्स पर्सन खुद बने ना, इलेक्शन कमीशन ऐलान करते तारीख का। इलेक्शन कमीशन को किसी ने रोका है या इलेक्शन कमीशन को किसी और स्पोक्स पर्सन की जरूरत है? कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है? अगर इलेक्शन कमीशन जो है डिलिमिटेशन की तारीखों का ऐलान करती है, उसके अंदर कमी करती है, तो इलेक्शन का ऐलान करने में, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करने में क्या हुज्जत है, क्या परेशानी है? पहले भी तो उन्होंने किया था ना 8 अक्टूबर, तो अभी उनको इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने में क्या परेशानी है? और बात यह है कि क्या पहली दफा जो है वो नवाज शरीफ साहब के आमद की तारीख अनाउंस हुई है? मसला ये है कि तो शहबाज शरीफ साहब तो खुद मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो क़यादत है वो जिनके खुद मुल्क से बाहर बैठी है। तो बात यह है कि जब आप खुद मुल्क में नहीं है, जब आपको खुद एतमाद नहीं है कि आपकी आवाम से राब्ते कैसे करने हैं, आपको मुल्क में रहना क्यों जरूरी है। अब ये तो नहीं है कि आप बोले जी रेंट अ पॉलिटिशियन या सीजनल पॉलिटिशियन, कभी आ गए मौसम बदलने के साथ, कभी चले गए। ऐसा नहीं होता। ये 4-7 साल के बाद आप बोलेंगे जी आप आए और आप आके बोले कि आपकी मर्जी से इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए। देखिए, इलेक्शन में कहीं पे ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो मैनेज्ड है या इलेक्शन किसी को पेट में रख के दिए जा रहे हैं। इलेक्शन की शफाफियत बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और तरक्की का वाहिद रास्ता यही है कि शफाफ इलेक्शन हो, इलेक्टेड हुकूमत हो, और उसको मैंडेट मिले और उस मैंडेट के मुताबिक वो अपने फराइज अंजाम दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।